हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं और मैं नहा ली हूँ। नहा करके सिर्फ थोड़ा सा सिंदूर की हूँ बस, और कुछ नहीं की हूँ। तो अभी मैं कल ब्लॉग शूट नहीं की थी क्योंकि कल बहुत बड़ा हम लोग के घर में ये हो गया था, जिसकी वजह से कल बिल्कुल भी कुछ भी नहीं की हूँ घर में। खाना पीना कुछ भी नहीं बना था। कल सुबह ही मुझे नाश्ता बनाए, उसके बाद मुझे जाना पड़ा मेरे ससुराल, क्योंकि ससुराल में बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। और रात में 9 10 बजे आई हूँ। और यहाँ पे तीनों बच्चे भूखे प्यासे थे। मैं खाना पीना कुछ नहीं बना पाई क्योंकि ऐसा ही कॉल आया वहाँ से कि नहीं ऐसे ऐसे हुआ, तो मुझे जाना पड़ा। क्या हुआ कैसे हुआ आप लोग ब्लॉग में बने रहे हो तब पता चल जाएगी। जैसे थी मैं वैसे ही सिर्फ कुर्ती पहनी, टी शर्ट चेंज करके कुर्ती पहनी। उसके बाद मैं तुरंत वहाँ निकल गई यहाँ से। घर में सिर्फ नाश्ता बनाई थी बस, और कुछ नहीं की थी। नहाई थी और कपड़ा धुल के फैलाने जा रही थी, इतना में ही कॉल आया। तो मैं जो काम जहाँ था वहीं रह गया, मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई। वो बात सुन करके हुआ कि मेरे हस्बैंड के बड़े भाई बड़े पापा के बेटे डेट कर गए थे। तो और मेरे जेठ जी हुए, वो अच्छा खासा थे आदमी, जो कि डेट कर गए कल। तो इसके वजह से वहाँ से कॉल आया कि भैया डेट कर गए हैं। तो मेरे लगे कि पैरों तलक ज़मीन खिसक गई। मैं जहाँ थी वहीं मैं खड़ी रह गई। बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर आने लगा, मेरी दिमाग काम नहीं करने लगी कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ। बिल्कुल भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये क्या हो गया, हम लोग को लगा कि ये क्या हो गया। तो अभी तो मेरे घर में 6 दिन 9 दिन, ऐसे तो 13 दिन और 9 दिन में नख वाल किया जाता है। सॉरी 10 दिन में। तो 10 दिन में हम लोग नख वाल करेंगे और 13 दिन में सूद हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी कुछ भी नहीं करती हूँ। तो सोचती हूँ बाहर उबार जाऊँगी तो सिर्फ कंघी कर लेती हूँ। और इसीलिए तो घर से भी रात में आई तो ऐसे आई थी, जैसे गई थी वैसे ही आई थी। सिर्फ भैया को जला उला दिए, तो उसके बाद दाह संस्कार कर दिए। उसके बाद हम लोग नहा के कपड़ा चेंज किए जो पहन के गए थे। यहाँ से मैं अपने मायके गई, मायके से चेंज की, सूट चेंज करके साड़ी पहन के फिर घर गई। और घर पे गई तो वहाँ का तो स्थिति देख करके कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। भैया 2 भाई थे और 2 भाई में एक भाई का 1 साल पहले डेथ हो गया था। अगला साल, हाँ 2024 में हुआ था उसका डेथ। हाँ जून सब में हुआ था आई थिंक। मेरी मम्मी के डेट करने से 1 आध महीना पहले वो डेट किए थे। और उसके बाद फिर अब सोच लीजिए 1 साल में फिर ये भैया डेट कर गए। अब उनके घर में कोई भी नहीं है। सुन के सबको ये हुआ कि ये कैसे हो गया, समझ ही नहीं आया। उनके घर में कोई नहीं है, 3 बच्चे हैं, 3 को देखने वाले कोई नहीं है। बड़े भैया पहले जो डेट किए थे उसको एक बेटा था, ये भैया जो डेट किए हैं उसको एक बेटा एक बेटी है। तो भगवान क्या करते हैं क्या नहीं समझ में नहीं आता। इतना बड़ा भगवान क्यों कष्ट देते हैं किसी को, पता नहीं। और कैसे हो गया समझ ही नहीं आ रहा है। उसका घर का क्या हाल होगा, हम लोग तो बता नहीं सकते हैं कि उसके घर में क्या होगा कैसे होगा। नहीं आती कल वहाँ का स्थिति देख करके, लेकिन यहाँ पे भी दोनों बच्चे तीनों अकेले थे। कल खाना पीना भी मैं नहीं बना पाई थी, और ऐसे भी नहीं बनाते हैं जब तक जलाते नहीं हैं। और उस दिन तो जिसके यहाँ डेट करते हैं उसके यहाँ खाना पीना नहीं बनता है, गैस उस नहीं जलता है। लेकिन मैं क्या करती, जो बना था वही छोड़ के चली गई। तो बच्चा सब जो हुआ खाया नहीं हुआ, ऐसे भूखे प्यासे उन लोग भी रात भर रहे। हम लोग भी रात में आए तो कुछ भी नहीं किए, क्योंकि गए आए वहाँ पे रोना धोना
तो सर में दर्द हो रहा था, आकर के चाय पी के सो गए। फिर सुबह में अभी उठे हैं तो नाश्ता पानी बनाए हैं, नहाए हैं, नहा के सिर्फ सिंदूर किए हैं और थोड़ा सा कंघी करके, क्योंकि कल मैं घर से भी आ रही थी तो ऐसे आ गई थी और मुझे अभी बुटीक भी जाना है तो कंघी भी सोची वो कर लेते हैं कंघी, क्योंकि घर पे तो नहीं है, इसके लिए कंघी तो किए हैं। क्या बताऊँ, मुझे तो लग रहा है कि इतने अच्छे थे कि पता नहीं भगवान अच्छे लोग के साथ इतना बुरा क्यों करते हैं। हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कितना बुरा भगवान हम लोग के साथ क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं वहाँ पे क्या इतना दुख की घड़ी थी, मैं तो शूट नहीं कर पाई। यदि करती ना शूट तब आप लोग को समझ में आता कि हाँ इतना बड़ा दुख हो गया है। क्या करूँ, वहाँ पे मैं बिल्कुल भी मतलब कंफर्टेबल नहीं थी और ऐसा स्थिति में मैं क्या मोबाइल लेके घूमती किसी के आगे, इसके वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। तो क्या कर सकते हैं, पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, क्या चाहिए उसको। इतने अच्छे लोग को इतना जल्दी भगवान कैसे क्या हो जाता है, समझ ही नहीं आता है। देखते हैं। वीडियो तो कल शूट नहीं किए थे, क्या अपलोड करूँगी, इस वीडियो को कल अपलोड करूँगी। मन भी नहीं लग रहा है, मन भी नहीं कर रहा है वीडियो अपलोड करूँ शूट करूँ, इसके वजह से नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा दिमाग में वही सब चल रहा है, टेंशन से माथा मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। मतलब क्या बताऊँ, ऐसी स्थिति है ना अभी मेरे घर की कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्या बोले, क्या मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो जो भी गलती सलती हुआ होगा प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि मेरी दिमाग अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। मैं क्या बोल रही हूँ नहीं बोल रही, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और भगवान इतना मतलब कैसे ये हो गए हैं निदर्दी कि इतना मतलब कष्ट आदमी को दे रहे हैं। ये सोच लो उसके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं है, कैसे मतलब दो गोतनी है, मतलब दो मेरी जेठानी है, उसके 3 बच्चे हैं। उसके बाद अभी बड़ी मम्मी और बड़े पापा भी हैं ही। बताइए वो सबको कौन देखेगा, ये नहीं समझ में आ रहा है हम लोग को कि वो लोग को देखने वाला मतलब अभी कोई भी नहीं है। कैसे उसकी दुनिया कटेगी, कैसे उसकी ज़िंदगी कटेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुद मैं ये सोच के परेशान हो रही थी कि उसकी घर की हालत कैसा होगा, कैसे वो लोग जिएंगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कल मैं वहाँ से देख के आ रही हूँ ना, मेरे मन में कल से वही सब बात चल रही है कि भगवान ये क्या कर दिया, आप इतना बड़ा दुख कैसे दे दिए। और आदमी को इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहिए। बहुत परेशानी है अभी, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत कष्ट में है। बड़े वाले भैया डेट किए थे तो उतना नहीं था टेंशन, छोटे थे वाले भैया थे तो उनको वो लोग वो देख रहे थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहे दुनिया में। तो मतलब कौन देखेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कैसे उसके बच्चे को क्या करेगा, कैसे बड़ी मम्मी रहेगी, बड़े पापा रहेंगे, कैसे मेरी जेठानी मतलब दोनों रहेंगी, यही नहीं हम लोग को समझ में आ रहा है। हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, मतलब यही सब समझ में नहीं आ रहा है, नहीं कुछ। भगवान इतना कैसे ये सब हो रहा है, खुद नहीं समझ आ रहा है मुझे भी। मैं खुद परेशान हूँ कि क्या हो गया, कैसे हो गया।